रविंदर कुमार नाम का लड़का छत्तीसगढ़ जाता है सरिया फैक्ट्री में काम करने के लिए और वहाँ पे जो है बिजली के करंट द्वारा जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा घटना हुआ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसके लिए हमारे नेता लोग को चाहिए कि कम से कम इसका जायजा लेना चाहिए। आज तक किसी को ये नहीं हुआ कि हम जाके कम से कम जायजा भी लेते हैं। बेटा तो गरीब का गया है, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल उन लोगों को वोट चाहिए। आपको सामने दिखाऊंगा, ये बाहर जाता है एक बेटा जो है अपनी घर के अपनी माँ बाप की जो है तमन्ना पूरी करने के लिए दिल में तमन्ना लेके जाता है कि मैं माँ बाप की सपना पूरा करूंगा। कमाने के लिए जाता है, ढेर पैसा कमाएंगे, लेकिन उसकी जो है कहीं ना कहीं ख्वाहिश जो है मिट्टी में मिल जाती है। आज वो जो है इस पे चढ़ के जाएगा और वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। हमारे भरगमा प्रखंड में, हमारे अररिया में कम से कम 2-3 फैक्ट्रियां और कंपनियां रहती तो शायद आज जो है एक माँ का बेटा नीचे ना जाता, एक बाप का जो है एक माँ का गोद सुना नहीं होता, एक बाप का बेटा नीचे ना जाता, एक भाई का भाई नीचे ना जाता। एक माँ का गोद सुना हो चुका है, इसका जवाब कौन देगा? एक भाई का सहारा छीन लिया गया है, इसका जवाब कौन देगा? क्या हमारे विधायक सांसद का कोई बेटा बाहर जाता है काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। काहे हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? सबसे कमियां ये देखी जाती है कि यहाँ के जो हमारे सांसद या विधायक हैं अपने देश या अपने गांव या अपने जिला में कुछ करना नहीं चाहते हैं। केवल वोट के टाइम में आएंगे और अपना शक्ल दिखाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे और निभाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल, इस चीज पर कम से कम हमारी जनता को इस चीज पर निगाहें होनी चाहिए कि हमें किसको चुनना है और किससे किस काम के लिए खड़ा करना है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपके साथ मौज खान। हमारी मौजूदगी अररिया जिले के भरगमा प्रखंड अंतर्गत आदिरामपुर वार्ड संख्या 10 में है। रविंदर कुमार नाम का लड़का छत्तीसगढ़ जाता है सरिया फैक्ट्री में काम करने के लिए और वहाँ पे जो है बिजली के करंट द्वारा जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण है सबसे बड़ी कि हमारे बिहार में जो है हमारे गांव घर में हमारे ज़िले में जो है सबसे बड़ी कमी है कि कंपनी फैक्ट्रियां और रोज़गार की सबसे बड़ी दिक्कत है। कारण है कि हमारे अररिया ज़िला हो चाहे हमारी प्रखंड भरगमा हो, किसी भी जगह किसी भी ऐसा गांव नहीं है कि मतलब एक फैक्ट्री मिल जाए, एक कंपनी मिल जाए। मतलब हर व्यक्ति को, हर गरीब तबका के लोगों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाना ही जाना है। अगर आज हमारे भरगमा प्रखंड में, हमारे अररिया में कम से कम 2-3 फैक्ट्रियां और कंपनियां रहती तो शायद आज जो है एक माँ का गोद सुना नहीं होता, एक बाप का बेटा नीचे ना जाता, एक भाई का भाई नीचे ना जाता। शाम का वक्त है, मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी रिपोर्टिंग की जाए। हर जगह खबर हम लोग दिखाते हैं तो ऐसे दुख के घड़ी में कौन खड़ा होगा। तो वो लोग वोटिंग के टाइम में आएंगे, अभी किसी को नहीं आना होगा, मुझे पता है। 2-3 दिन तक जो है लगभग जो है यहाँ दूर दराज के मेहमान सब आएंगे और आसपास के लोग भी आएंगे, लेकिन ना यहाँ पे कोई सांसद आएंगे ना कोई विधायक आएंगे। उनको ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी कब होगा? वोटिंग का टाइम होगा, वोट के लिए आएंगे और हाथ पैर जोड़ करके बस यही उम्मीद दे करके जाएंगे कि मुझे 5 साल के लिए चुनिए, आने वाले समय में हर दुख में आपके लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन अभी कौन आएगा? इस माँ के जो है दुख के इस दुख के घड़ी में माँ का जो आँख का आंसू कौन पोंछ निकलाएगा? जो बेटा का, एक बाप का बेटा छिन गया उसको लौटा पाएगा? बिहार सरकार हमारी जो है बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़ी बड़ी भाषण देती है मंच पे, और जो भी नेता आते हैं मंच पे खड़े होकर जंगल राज का नाम दे करके चले जाते हैं। जंगल राज ना, ये कैसे ख़त्म होगा? कैसे ख़त्म होगा? कौन ख़त्म करेगा इसको? जब तक जो है यहाँ के विधायक सांसद नहीं जगेंगे तब तक जो है हमारी गांव घर मोहल्ले कस्बे की जो हालात नहीं सुधरेगी। और आए दिन ऐसे जो है एक जो है बेटे माँ का जो है गोद सुना ऐसे होता जाएगा और हम लोग हाथ पे हाथ धर करके बैठे रहेंगे। आइए थोड़ा बहुत जो है यहाँ समाज के लोग हैं, ग्रामीण के लोग हैं, थोड़ा बहुत जानने के प्रयास करेंगे। रविंदर कुमार नाम का जो लड़का, उसके साथ हुआ क्या था? क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार मंडल हुआ। सुरेंद्र कुमार मंडल। रविंदर कुमार नाम का जो लड़का है, जिस तरह से अभी घटना हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? क्या कुछ हुआ था? जानकारी है, ये बहुत असहनीय घटना है जी, जो कि आज से 8-10 दिन पहले गया ही था। जो गया कि आज 3 दिन हुआ है। 3 दिन हुआ था मात्र में। 1 बजे की घटना है। जो काम लंच पे गया था वो खाना खाने के दौरान वो काम इनको सौंप दिया। तो सौंप दिया तो ये इनको जानकारी कम था, जिसके करंट लग गया उसको जी, तो वहीं उनकी मौत हो गई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरिया फैक्ट्री में यहाँ के ठेकेदार कोई है या मतलब बाहर का कोई ठेकेदार था? देखिए, ये अकेले यहाँ से गए थे। ये उपेंद्र ठेकेदार नाम का जो है, अच्छा, वो इनको लेके गए थे। मतलब यहाँ के मतलब कोई ठेकेदार है सरिया का? उपेंद्र ठेकेदार। क्या कुछ मतलब लग रहा है कि मतलब उसमें कोई साजिश है या अपने आप? नहीं, साजिश कोई बात नहीं। साजिश कोई नहीं, साजिश नहीं। अच्छा, जिस तरह हमने कहा कि जो है हमारे
बिहार के लोग जो हैं, हमारे गांव घर के जो भी मतलब हर घर के व्यक्ति जो है दिल्ली पंजाब हरियाणा जाते काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे उनको ना रोजगार मिल रही है ना कोई काम मिल रही है। इसके लिए क्या आवाज़ रहेगी? देखिए ये तो बहुत बड़ी सरकार की गलती है। अगर रोजगार रहता हम लोग यहाँ से नहीं जाते, अपने गांव में करते तो ये आज घटना देखने को नहीं मिलता, ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है हमारे सांसद जो है विधायक हैं इसके लिए सोचेंगे नहीं जी। आज हम लोग 3 दिन से बहुत परेशान हैं, लेकिन आज तक एक भी नहीं नेता नहीं कोई देखने तक भी नहीं आए हैं कि कोई दुख थोड़ा सा हल्का करे। अभी तक जानकारी हुई है कोई नहीं आया जी है? जानकारी हम लोग हर जगह किए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। क्या कहिएगा चाचा? हम तो यही कहेंगे कि अगर सुविधा हमारे अगर बिहार में ये सुविधा होता, ये अगर छत्तीसगढ़ नहीं जाते, अगर छत्तीसगढ़ में अगर ये कोई देख रेख वाली बात होती तो ये घटना नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ का ठेकेदार जो है सिर्फ पैसा को देखते हैं, ये पैसा कमाते हैं और लेबर के ऊपर में कोई देख रेख नहीं करते। क्योंकि सबसे कमियां ये देखी जाती है कि यहाँ के जो हमारे सांसद या विधायक हैं अपने देश या अपने गांव या अपने जिला में कुछ करना नहीं चाहते हैं, केवल वोट के टाइम में आएंगे और अपना शक्ल दिखाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे और निभाने के लिए कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल इस चीज़ पर कम से कम हमारी जनता को इस चीज़ पर निगाहें होनी चाहिए कि हमें किसको चुनना है और किससे किस काम के लिए खड़ा करना है। अच्छा चाचा, एक बात आप मानते हैं कि हमारे जो प्रखंड है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कम से कम 3-4 फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए? कम से कम 3-4-5 फैक्ट्रियाँ अगर लग जाए तो कम से कम बाहर जाना कम हो जाएगा। बाहर जाना कम हो जाएगा और किसी भी माँ की गोद सुना न हो। बिल्कुल हम यही सोचेंगे, अगर ये सुविधा अगर हमारे बिहार में होता तो यहाँ के बहुत कम से कम लोग बाहर जाया करते। लोकसभा चुनाव है और जो है अभी लोग सिर्फ जो है अपनी सीट के लिए मर रहे हैं। सीट के लिए अभी देखिए हर वक्त जो है हर तरह जो है बस एक ही चर्चा चल रही है, बीजेपी आरजेडी, बस यही बात चल रही है हर जगह सोशल मीडिया पे। लेकिन गरीब कहाँ मर रहा है, उसका देख रेख कौन करेगा, उसके लिए काम धंधा रोजगार कौन ढूंढेगा, इसके लिए कोई परवाह नहीं है। सिर्फ जो है जाति के नाम पे राजनीति करना, वोट बैलेंस बनाने के लिए सिर्फ रोटी सेकने की काम करती है सरकार भी। और अब क्या कहता है, जितने भी हमारे बिहार में जो है 38 ज़िले हैं, कम से कम 38 ज़िले में यही हर तरह की राजनीति है। तो ऐसा घटना हुआ कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो गया। तो इसके लिए हमारे नेता लोग को चाहिए कि कम से कम इसका जायजा लेना चाहिए। आज तक किसी को ये नहीं हुआ कि हम जाके कम से कम जायजा भी लेते हैं। बेटा तो गरीब का गया है, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल उन लोगों को वोट चाहिए। बिल्कुल, बस वोट के लिए उन लोगों का अपना काम चलता है और इसके सिवा और कुछ सोच में समझ में नहीं आता उन लोगों को। मेरा नाम है सुबोध कुमार जी। देखिए आज हमारे बिहार की कैसा दुर्दशा हो गया कि एक गरीब माँ का बेटा बाहर जाता है जी, वहाँ करंट से हो जाती है जी। अगर यदि एक माँ का गोद सुना हो चुका है, इसका जवाब कौन देगा? एक भाई का सहारा छीन लिया गया है, इसका जवाब कौन देगा? क्या हमारे विधायक सांसद का कोई बेटा बाहर जाता है काम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। काहे हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? हम यही आग्रह करते हैं, इस बार वोट करना है, जाति पे वोट नहीं करना है जी। जो हमारे विधायक सांसद अच्छा काम करेंगे हम लोग उसको वोट करेंगे। बिल्कुल, जातिवाद इस बार नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े हम लोग को। दिव्यांग है, इनकी जो है बात जो है बिल्कुल 100% राइट है, इनका अधिकार है, राइट फंडामेंटल इनको बोलने की, और स्वतंत्र है, स्वतंत्र के आधार पे इनकी हर बात जो है बोलने के अधिकार है इनको। इसलिए इनको इनकी बात को भी सुनी जाए। और बात रही एक बेटा जो है अपने मन में ना जाने कितनी ख्वाहिशें होगी, मन में तमन्ना होगी, मैं बाहर जाता हूँ अपने माँ बाप की जो है अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरा करूँगा। जो भी ना जाने घर में इनके बहनें भी थी शादी उदी करने के लिए। नहीं, एक बहन थी जो कि पिछले साल उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। ये 3 भाई थे। हाँ। जो कि सबसे बीच वाला भाई था जो जिसका भी बिजली लगने से उसका देहांत हो गया है जी। अभी 3 दिन से घर में सब के सब परेशान है, हम लोग भी काफी परेशान हैं, जो कि अपने दिल की बात पूरी कह नहीं सकता हूँ। देख सकते हैं, मैं आपको सामने दिखाऊंगा। ये बाहर जाता है एक बेटा जो है अपनी घर की अपनी माँ बाप की जो है तमन्ना पूरी करने के लिए दिल में तमन्ना लेके जाता है कि मैं माँ बाप की सपना पूरा करूंगा, कमाने के लिए जाता है, ढेर पैसा कमाएंगे। लेकिन उसकी जो है कहीं ना कहीं ख्वाहिश जो है मिट्टी में मिल जाती है। आज वो जो है इस पे चढ़ के जाएगा और वो मिट्टी में दफन हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है बिहार में जो है ना
बिहार में सिर्फ जो है राजनीति और जाति के नाम पे जो है वोट लेकर के जो लोग लड़ाने चराने की काम करती है सरकार, और स्थानीय जो विधायक जो है सांसद है वो भी कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। और आए दिन जो ऐसे गांव में जो देख सकते हैं, यहाँ पीछे में ढेर सारे लोग इकट्ठा हैं, दिखाई एक बार, कोई कैमरा पे नहीं आना चाहते क्योंकि कैमरा पे जब आएंगे तो कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ हो सकता है, डरते हैं, कोई बोलना नहीं चाहेंगे। क्या नाम हुआ? SK चौपाल, हम कुमारखंड से हैं, संबंधी है मेरा ये। जी जी जी, क्या कुछ कहेंगे? अरे कहना यही चाहेंगे कि ये घटना तो बहुत अप्रिय घटना है और असहनीय घटना है जी। लेकिन अब तो घटना घट गई है तो परिवार के लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि अभी जो रोजगार या फिर राजनीति की बात हो रही थी तो कहीं पर फैक्ट्रियां लगना चाहिए, लेकिन सबसे पहले व्यवस्था व्यवस्थित होनी चाहिए, जैसे रोड, बिजली। अब ये सब हो चुका है और इस पे काम हमको लगता है कि हो सकता है, क्योंकि पहले बिजली का ये हो गया ठीक, फिर रोड व्यवस्था ठीक हो गई। और अब यहाँ के पब्लिक को, जो भी लोग पब्लिक है यहाँ पर, अब जो भी अभी सांसद का चुनाव चल रहा है जी, तो उनको कहना चाहिए कि भाई साहब रोड बन चुका है, बिजली आ चुका है, अब आप फैक्ट्री कब लगाओगे? जी, ताकि अगर फैक्ट्री अगर यहाँ लगता है तो जो भी हमारे भाई यहाँ से, जो हमारे रिश्तेदार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, वैसे कमाने के लिए तो लोग विदेश भी जाते हैं, लेकिन अगर फैक्ट्री लगे तो बहुत लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा, बहुत लोग जो है यहाँ अपने परिवार के साथ अपना गुजर बसर करेंगे और इनकम भी कमाएंगे। तो ये रोड का जहाँ तक बात है ये हो चुका है, बिजली का हो चुका है, अब बारी है कि हमारे यहाँ रोजगार की व्यवस्था की जाए, फैक्ट्रियाँ लगाई जाए। एक चीज़ हमारी सवाल रहेगी आपसे, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हमारे बिहार से जो है हर एक घर का बेटा जाता है काम करने के लिए, वहाँ पे जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे जो उन्नति का एक रास्ता है, हर तरह से जो उन्नति कर रही है। हमारे बिहार जो है हर मामले में, हर चीज़ में पीछे है। हाँ, देखिए हमारा बिहार आज से नहीं पीछे, हमारा बिहार एजुकेशन के मामले में यहाँ से बहुत IAS IPS निकलते रहे, वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन ऐसे एकदम कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली का बात करें, यूपी का बात करें और अगर कहीं का बात करें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से ठीक ठाक है। वहाँ पर रोड व्यवस्थाएं, बिजली व्यवस्थाएं बहुत पहले से ठीक ठाक है। तो वहाँ पर जो भी कंपनियां अपना रोजगार लगेगी तो वो देख के लगाती है कि हमारा भी सुविधा होना चाहिए। और हम जिस बिहार का बात कर रहे हैं, ये बिहार आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले हमको याद है कि इधर से हम आते थे गाड़ी लेकर के, तो गाड़ी को ले जाने में दिक्कत होती थी, सिंगल रोड था, जर्किन थी रोड में, यहाँ दूर दूर तक कहीं बिजली नजर नहीं आ रहा था। तो आपको कैसे कोई कंपनी आगे रोजगार लगा देगी, यहाँ भी फैक्ट्री लगा देगी? संभव नहीं है। तो अब जो भी सरकारें आई, सब सरकार ने अच्छे काम किया, कम से कम इतना तो किया कि भैया रोड बना है, बिजली का काम हो गया। अब उन सरकारों से हमारा निवेदन है, हम सभी लोगों की तरफ से, कि अब आप फैक्ट्रियां लगाने का काम करिए ताकि हमारे भाइयों को यहाँ पर रोजगार मिले। और हम अपने भाइयों से भी आग्रह करना चाहेंगे कि रोजगार देगी, फैक्ट्रियां लगाएगी, वो सरकार की काम है, हम लोग मांग करेंगे। लेकिन हमारे भाई यहाँ जितने भी लोग सुन रहे हैं, भैया स्वरोजगार में भी आने का बहुत साधन है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे अपना स्किल डेवलपमेंट करिए, आप स्वरोजगार में आइए। केवल आप रोजगार का बात करते करते बेरोजगार कब तक रहेंगे लोग? बिल्कुल। तो स्वरोजगार की बहुत सारे साधन हैं, हम खुद स्वरोजगार में हैं, हम खुद लोगों को स्वरोजगार बनाने का काम करते हैं। तो आप केवल रोजगार ठीक है, वो भी चाहिए, क्योंकि सारे लोग स्वरोजगार पे नहीं आ सकते हैं, अधिकतर लोग रोजगार में आ सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोगों को मांग करना चाहिए। यहाँ अभी जो चुनाव चल रहा है, भैया आप जाति पाति छोड़िए, विकास पे आइए। भैया आप रोड बना दिए, बिजली बना ले आए, बहुत अच्छी बात है। आप फैक्ट्रियां लाइए, उसको कब ला रहे हैं? ये मुद्दा होना चाहिए।